औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शफकात अहमद और आप देख रहे हैं रेडियो फॉर यू। आज हमने एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कवर करनी है। ये एक ग्लोबल अरेंजमेंट है रैदर दैन रीजनल वन। तो इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 5 है। जो इसके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, बी ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो रशिया को रिप्रेजेंट करता है, आई जो है वो इंडिया के लिए यूज़ होता है, फिर सी जो है वो चाइना के लिए यूज़ होता है, और एस जो है वो साउथ अफ्रीका की इसमें नुमाइंदगी करता है। तो इसके मेंबर्स की तादाद 5 है। तो इस वीडियो में हमने ब्रिक्स पर डिटेल से गुफ्तगू करनी है, और इसके अलावा इसके जो 5 मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वीडियो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स जो है वो एक्रोनेम है, पीछे भी बात हो चुकी है कि ये एक एक्रोनेम है, यानी कि जो ब्रिक्स वर्ड है ये दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनके पहले वर्ड से लिया गया है। यानी बी जो है वो ब्राज़ील के लिए, फिर रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अप टू सो ऑन। इस तरह ये जो ब्रिक्स है वो करैक्टर बनता है। ब्रिक्स से पहले ये ब्रिक हुआ करता था, 2010 तक ये ब्रिक था। चूँकि इसमें 4 मेंबर्स थे और साउथ अफ्रीका का इसमें इजाफा नहीं था, इसलिए इसको ब्रिक बोला जाता था। फिर जो ही साउथ अफ्रीका की इसमें एंट्री हुई है तो ये ब्रिक्स बना। तो पहले इसके मेंबर्स की तादाद 4 थी, अब मौजूदा इसके मेंबर्स की तादाद 5 है। तो आपने ये याद रखना है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इसने 2010 में बाद में ज्वाइन की। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो ब्रिक यानी कि जो इनिशियल फोर्स थे जिनमें साउथ अफ्रीका नहीं था, वो सितंबर 2006 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है उसमें मिले। तो उन्होंने कहा कि हम जो दुनिया की बढ़ती हुई इकानमीज़ हैं या उभरती हुई इकानमीज़ हैं, तो हमारा एक अलग से प्लेटफार्म होना चाहिए जिस प्लेटफार्म से हम अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकें। तो यही मंशूर के साथ ब्रिक्स बनाई गई। लेकिन इसका 3 साल बाद इजलास हुआ, यानी कि 2009 में फिर इसका जो फुल स्केल या डिप्लोमेटिक जो मीटिंग थी वो हुई। 2006 में ये बनाई गई और 3 साल बाद इसका इजलास हुआ, ये याद रखना है। और इसकी जो पहली समिट हुई है वो रशिया के शहर यकत्रीनबर्ग में हुई है। ये भी एक MCQs मैंने देखा था कि यकत्रीनबर्ग में जो ब्रिक्स की पहली समिट हुई है तो ये यकत्रीनबर्ग जो शहर है वो किस मुल्क का है, तो ये आपने याद रखना है। इसका जो तल्लक है वो रशिया से है। पॉपुलेशन और एरिया की बात की जाए तो तकरीबन जो इसके 4 मुल्क है आउट ऑफ 5 वो दुनिया के एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी टॉप 10 में शुमार होते हैं, एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का शुमार एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज टॉप 10 मुल्कों में नहीं होता। तो ब्रिक्स जो है वो तकरीबन 27% जो दुनिया का एरिया है वो कवर करता है, और 41.53% यानी 41.53% इसमें दुनिया की पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि आबादी के लिहाज से भी ये एक स्ट्रॉन्ग और एरिया वाइज भी ये एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। इस लिहाज से ये हर हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनको एक दफ़ा मैप में देखते हैं। तो ब्राज़ील से स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का मुल्क है और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। फिर ये साउथ अफ्रीका है और ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का हिस्सा है। इसको जो साउथ अफ्रीका है यही कहने की वजह है कि ये बर-ए-आज़म अफ्रीका के बिल्कुल साउथ पे वाक़ है। फिर इंडिया पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है ये बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है और साउथ एशिया में वाक़ है। फिर इंडिया के ऊपर ही इसका चौथा मुल्क चाइना है, और चाइना पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। फिर इसके बाद रशिया है, चाइना के ऊपर ही ये 2 बर-ए-आज़मों में फैला हुआ है और एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो आपने ये याद रखना है कि 3 जो इसके बर-ए-आज़म एशिया के मुल्क है इसमें, और 1 बर-ए-आज़म अफ्रीका और 1 बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका का। ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो चाइना के सबसे बड़े शहर शंघाई में है। शंघाई चाइना का दारुल हुकूमत नहीं है, चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है। तो
ब्रिक्स का हेड क्वार्टर आपने याद रखना है शंघाई में है। तो अब उन लीडरान की बात करते हैं, इससे आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा और ब्रिक्स के जो मौजूदा मेंबर्स हैं तो उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम बोल्सोनारो है। तो ये आपने याद रखना है करंट अफेयर के हवाले से कि ब्राज़ील के सदर का नाम बोल्सोनारो है और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। इंडिया के जो वज़ीर आज़म है यानी PM है उनका नाम नरेंद्र मोदी है और चाइना के सदर का नाम शी जिनपिंग है। साउथ अफ्रीका के सदर का नाम रामाफोसा है। तो 4 इसमें सदर है और 1 वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म भी नरेंद्र मोदी है। और ये चाइना का और पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है इंडिया, तो इंडिया के ये PM है। तो ये आपने करंट अफेयर के हवाले से याद रखनी है ये स्लाइड। तो अब एक एक करके इनके जो मेंबर्स हैं उन पर बात करते हैं। तो ब्राज़ील का पूरा नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील इज़ वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री। तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है एंड 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री और 6ठा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े मुल्क है यानी जो टॉप 10 में आबादी और एरिया वाइज हैं वो इसमें शुमार होते हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका के। तो 5वां बड़ा मुल्क है एरिया वाइज और 6ठा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज। पाकिस्तान ने ब्राज़ील को आबादी के हवाले से बीट किया। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 5वां नंबर है और ब्राज़ील 1 दर्जे पीछे गया यानी 6ठे नंबर पर गया। तो ब्राज़ील का जो दारुल-हुकूमत है उसका नाम ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ीलिया एक प्री प्लान सिटी है और ये एक खूबसूरत सिटी है। तो फिर इसी हवाले से पाकिस्तान का जो दारुल-हुकूमत है वो भी एक प्री प्लान सिटी है, इसलिए इस्लामाबाद को भी ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ब्राज़ील की करेंसी का नाम रील है यानी कि ब्राज़ील में जो करेंसी यूज़ होती है वो रील है। और ब्राज़ील की जो सबसे बड़ी सिटी है यानी सबसे बड़ा शहर है उसका नाम साओ पोलो है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी ब्राज़ील है और ये तकरीबन 150 साल से दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है और ये काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है जो ब्राज़ील ओन करता है। इसके अलावा शुगर केन प्रोड्यूसर में भी दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो ब्राज़ील है। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, तो गन्ना भी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा ये शुगर यानी चीनी प्रोड्यूस करने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा अमेरिका के बाद यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके पास सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के पास एयरपोर्ट्स हैं वो भी ब्राज़ील है, यानी कि पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट्स के हवाले से ब्राज़ील का नंबर आता है। अब बात करते हैं रशियन फेडरेशन की। तो इसका जो पूरा नाम है वो आपने देख लिया, अमूमन इसको हम रशिया बोलते हैं लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो रशियन फेडरेशन है। और रशिया जो है वो 2 मुल्कों में फैला हुआ एक बड़ा मुल्क है। ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है एरिया वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है कि दुनिया का जो एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है वो कौन सा है, तो उसका जो आंसर है वो रशिया है। और इसके अलावा रशिया की जो ज़मीन है वो तकरीबन टोटल ज़मीन का 1/8% से भी कुछ ज़्यादा बनता है, यानी कि अगर आपको सारी ज़मीन 8 हिस्सों में डिवाइड करनी पड़े तो एक हिस्सा आपको रशिया को देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा मुल्क है रशिया। और रशिया जो है इसके 11 टाइम जोन है। इसके टाइम जोन फ्रांस के बाद सबसे ज़्यादा है, फ्रांस के 12 या 13 टाइम जोन है। 12 जो है वो इसकी जो कॉलोनीज़ हैं या टेरिटरीज़ हैं उनके हवाले के लिए हैं, लेकिन इसका कुछ कंट्रोल जो है वो बर-ए-आज़म अंटार्कटिका के भी कुछ इलाकों पर है। तो इसलिए ये कहता है कि वो भी टाइम जोन मेरा यूज़ करें और जिससे मेरे टाइम जोन 13 बनते हैं। लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन हैं वो फ्रांस के पास हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर रशियन फेडरेशन यानी रशिया का नंबर है। और रशिया जो है वो यूरोप में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और इसके अलावा ये दुनिया में आबादी रखने वाला 9वां बड़ा मुल्क है। तो आबादी के लिहाज से ये 9वां बड़ा मुल्क है दुनिया का और एरिया वाइज पहला मुल्क है दुनिया का। रशिया के दारुल-हुकूमत का नाम मॉस्को है और मॉस्को ही रशिया का सबसे बड़ा शहर है। और इसके अलावा ये यूरोप का भी
دوسرا بڑا شہر ہے آفٹر استنبول۔ تو استنبول سے پہلے یہ یورپ کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب استنبول یا استنبول جو ہے وہ یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے اور ماسکو دوسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں ریپبلک آف انڈیا کی، تو انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ پاپولس کنٹری ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پر آبادی رکھنے والا جو دنیا کا ملک ہے وہ انڈیا ہے، اور 7th لارجسٹ کنٹری بائی لینڈ ایریا۔ تو 7ویں نمبر پر زمین کے لحاظ سے انڈیا کا نمبر ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ایریا رکھنے والا ملک ہے وہ رشین فیڈریشن یا رشیا ہے، اور 7ویں نمبر پر ریپبلک آف انڈیا کا نمبر آتا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت کا نام نیو دلی ہے یا نیو دہلی ہے، اور اس کی جو کرنسی ہے وہ روپی ہے، اور انڈیا کا جو ہارٹ ہے یعنی کہ انڈیا کا جو دل ہے وہ اس کے شہر دلی کو کہا جاتا ہے، اور موسٹ پاپولس ڈیموکریسی ان دی ورلڈ۔ تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ بھی انڈیا ہے، اور انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ یہ دنیا میں فلمیں پیدا کرنے والا یا فلمیں بنانے والا ملک ہے۔ پھر انڈیا کے جو لاسٹ گورنر جنرل ہیں، اور یہ اونلی گورنر جنرل ہیں انڈیا کے، جن کا نام راجا گوپال آچاریہ ہے۔ تو یہ ویری امپارٹنٹ MCQs ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اونلی انڈین یا اونلی نان برٹش گورنر جنرل آف انڈیا، تو ان کا نام راجا گوپال آچاریہ ہے۔ تو یہ 1950 تک گورنر جنرل رہے انڈیا کے، انہوں نے ریپلیس کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو۔ تو پیپلز ریپبلک آف چائنا PRC کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ملک ہے ایسٹ یعنی مشرقی ایشیا میں واقع ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ تو بیجنگ چائنا کا دارالحکومت ہے، اور یہاں کی کرنسی کا نام یوان ہے۔ تو یوان کے آپ نے سپیلنگ دیکھنے ہیں، اس کے سپیلنگ جو ہیں وہ اکثر ین جو کہ جاپان کی کرنسی ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں۔ اور چائنا کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام شنگھائی ہے، اور شنگھائی اس کا دارالحکومت نہیں ہے، اس آرگنائزیشن یعنی برکس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی شنگھائی ہے۔ اور چائنا ایک ملک 1 اکتوبر 1949 کو بنا، یعنی کہ چائنا نے آزادی 1 اکتوبر 1949 کو حاصل کی، اور 1950 میں پاکستان نے اس کو ایڈمٹ کیا۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا، اور پاکستان اور چائنا کے جو ڈپلومیٹ یعنی کہ ریلیشن تھے وہ 21 مئی 1951 یعنی 21 مئی 1951 کو سٹارٹ ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ کی۔ تو میں اکثر جب میچ دیکھتا تھا کرکٹ تو وہاں پر RSA آتا تھا ساؤتھ افریقہ کے لیے، تو میں سوچتا تھا کہ یہ اس کا نام تو ساؤتھ افریقہ ہے لیکن R کا اس میں کیوں اضافہ ہوا۔ تو پھر جب پڑھنے بیٹھا تو پتہ چلا کہ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ یعنی کہ ٹی وی پہ جو میچ میں ہے ساؤتھ افریقہ کو ریپرزینٹ کرتا نام وہ سارا ہے RSA یعنی کہ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ۔ تو ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ یونیک ملک ہے جس کے 3 کیپٹلز ہیں۔ ایگزیکٹو کے لیے پریٹوریا استعمال ہوتا ہے، پھر جوڈیشل کے لیے بلوم فونٹین اس کا دارالحکومت ہے، اور لیجسلیٹو کے لیے اس کا جو دارالحکومت ہے وہ کیپ ٹاؤن ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے اس کے 3 دارالحکومت ہے، اور ساؤتھ افریقہ کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ جوہانسبرگ ہے۔ تو اس کے جو تینوں کیپٹل ہیں وہ اس کے بڑے شہر نہیں ہیں، اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ نان کیپٹل اس کا ہے جس کا نام جوہانسبرگ ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے کرنسی کا نام رینڈ ہے جو کافی امپارٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کی جو زبانیں ہیں آفیشیل وہ 11 ہیں۔ تو اتنی زیادہ آفیشیل زبانیں ہیں ساؤتھ افریقہ کی، اس لیے ساؤتھ افریقہ کو رینبو نیشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو قومیں ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں آباد ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا ایک یونیک نام ہے لینڈ آف رینبو نیشن۔ اور اس کے علاوہ لینڈ آف پروٹیز بھی ساؤتھ افریقہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ساؤتھ افریقہ کے سارے لوگوں کو یا سارے ساؤتھ افریقہ کو نہیں کہا جاتا، اس کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو پروٹیز کہا جاتا ہے۔ اور پروٹیا جو ہے وہ ایک فلاور ہے جو ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے، اور یہ کافی فیمس فلاور ہے، اور یہی فلاور ساؤتھ افریقہ کا قومی فلاور ہے، اس لیے
اس ملک کو یا اس کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو لینڈ آف پروٹیز کہا جاتا ہے، اور نیلسن منڈیلا دنیا کے مشہور زمانہ جو لیڈر ہے ان کا شمار دنیا کے بڑے لیڈران میں ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 18 جولائی 1918 کو ہوئی اور ان کی وفات 5 دسمبر 2013 کو ہوئی۔ انہوں نے 27 یعنی 27 سال جیل کاٹی، اور اس کے بعد یہ پہلے سیاہ فام ساؤتھ افریقہ کے صدر رہے ہیں، اور ان کو بعد میں پیس پرائز بھی دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا، تو ان کا تعلق بھی ساؤتھ افریقہ سے ہے۔ تو یہ آپ کو ساؤتھ افریقہ نظر آ رہا ہے، یہ بالکل براعظم جو افریقہ ہے اس کے نیچے یعنی کہ ساؤتھ میں واقع ہے، اسی وجہ سے اس کو ساؤتھ افریقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیپ ٹاؤن ہے جو اس کے 3 کیپٹل ہے ان میں سے ایک ہے، تو اس میں ایک ملک بھی واقع ہے، یعنی ساؤتھ افریقہ کے ایک اندر بھی ملک واقع ہے جس کا نام لیسوتھو ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔